जनसंख्या के अनुपात एवं राज्य सेवा में पृथक आरक्षण की पुरजोर तरीके से मांग उठाने को लेकर आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक हुई संपन्न। आरक्षण के लिए आदिवासी आरक्षण मंच बैनर तले सब हुए एकजुट। कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ की ब्लॉक कमेटियों की हुई घोषणा। आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक कुशलगढ़ के समग्र भील विकास परिषद भवन में आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस, भाजपा, बीटीपी एवं समस्त छात्र संगठनों के जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति वर्ग के आरक्षण को लेकर एकजुट होकर संघर्ष करने का ऐलान किया। बैठक को संबोधित करते हुए आरक्षण मंच के प्रोफेसर कमलकांत कटारा ने कहा कि आदिवासी आरक्षण मंच समस्त आदिवासी समाज का संगठन है। इसमें हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक, धार्मिक विचारधारा से ऊपर उठकर समाज की मांगों को पूरा करवाने के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करे। अनुसूचित क्षेत्र में समस्त वर्ग की जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान करे, क्योंकि आदिवासी आरक्षण मंच की मांगों का किसी भी वर्ग से कोई विरोध नहीं, अपितु आदिवासी आरक्षण मंच समस्त वर्गों के हित एवं भावनाओं का सम्मान करते हुए आदिवासी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की महत्वपूर्ण दिशा संघर्ष करते हैं। अतः सरकार शीघ्र जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व राज्य सेवाओं में 6.5% पृथक आरक्षण प्रदान करने के ठोस कदम उठाए। पूर्व संसदीय सचिव भीमा डामोर ने ऐलान किया कि वे जनजाति समाज की मांगों को पूरा करवाने के लिए तन मन धन से समाज के साथ हैं। साथ ही उन्होंने सभी राजनेताओं एवं हर संभव सहयोग प्रदान करने की अपील की। कुशलगढ़ विधायक के प्रतिनिधि रोहित खड़िया ने कहा कि हम सब लोग आदिवासी आरक्षण मंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को तैयार हैं। कुशलगढ़ प्रधान कावेंग रावत ने कहा कि आदिवासी आरक्षण की मांगों के प्रति समर्पित भाव से सहयोग करने को तैयार हैं। बीटीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय महिड़ा ने कहा कि वे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की कार्य समिति के एजेंडे में मांगों को सम्मिलित करवाएंगे। युवा नेता बीजेपी के दीप सिंह वसूनिया ने कहा कि किसी भी सूरत में आरक्षण को लेकर रहेंगे। जिला कमेटी के दिनेश राणा ने कहा कि हम समस्त युवा पूरी ताकत से समाज को एकजुट करने के लिए जुट जाएंगे। कुशला भील संगठन के संयोजक महेश कटारा ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व पृथक आरक्षण समय की मांग है। रूप जीवारिया, भास्कर नीनामा, राकेश पारगी, भवानी नीनामा, महेश महिड़ा, पप्पू कटारा, राजेंद्र पटेल, डॉक्टर सोमेश्वर गरासिया ने भी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व राज्य सेवाओं में पृथक आरक्षण के लिए हम अनुशासित एवं शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए सदैव तत्पर हैं। बलवंत मसार ने भी विभिन्न भर्तियों में न्यूनतम अंकों की बाध्यता हटाने व आदिवासी आरक्षण मंच की विस्तृत नियमावली से सभी को अवगत करवाया। बैठक में डॉक्टर जोहान सिंह देवदा, सरपंच सरवण राणा, महेश महिड़ा, कांतिलाल गरासिया, कुलदीप डामोर, मनोज डामोर, राम सिंह वड़किया, करण सिंह, बलवंत सिंह गणावा, प्रेम सिंह गणावा, मुकेश पटेल, लाल सिंह डिंडोर, किशोर सिंह, डोल सिंह, कमलेश महिड़ा, गलिया कटारा, पप्पूलाल कटारा आदि बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं युवा कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सज्जनगढ़ व कुशलगढ़ के ब्लॉक कमेटियों की घोषणा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से कमलेश पारगी को सज्जनगढ़ व दिलीप मुनिया को कुशलगढ़ का ब्लॉक संयोजक मनोनीत किया गया। बैठक का संचालन केसर सिंह डामोर ने किया। यह जानकारी आदिवासी आरक्षण मंच के सदस्य गुरमीत चरपोटा ने दी। आदिवासी समाज को आज मेरा हार्दिक नमस्कार। आज कुशलगढ़ क्षेत्र में ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आदिवासी समाज के समस्त विचारधाराओं, समस्त राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के समाज के शुभ चिंतक, जनप्रतिनिधि, युवा, युवतियां, कर्मचारीगण आज कुशलगढ़ के समग्र भील विकास परिषद के भवन में एकत्रित हुए हैं और सभी ने पूरे अनुसूचित क्षेत्र को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि चाहे हम किसी भी
राजनीतिक पार्टी या किसी भी संगठन, किसी भी धार्मिक विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में संविधान के तहत प्रावधानों के तहत जो संवैधानिक आरक्षण के प्रावधान हैं, जिसमें हम मांग कर रहे हैं जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और राज्य सेवाओं में पृथक आरक्षण, उसके लिए हम सब एकजुट होकर के कमर कस करके लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा निर्णय समस्त आदिवासी समाज ने आज कुशलगढ़ की धरती पर लिया है और हम आज यहाँ से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार भी हमारे इस शांतिपूर्ण निर्णय का सम्मान करे और शीघ्र। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी अपनी पार्टीवादी विचारधाराओं को छोड़कर अपने समाज के लिए एक जाजम पर बैठे हैं। मैं हमारे पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस हमारे समाज की लड़ाई में हमारे जो जनसंख्या के अनुपात में हम जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, इस लड़ाई में आप हमारे साथ आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई विजय जी मेड़ा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी अपनी पार्टी विचारधाराओं से ऊपर उठकर समाज के लिए एक जाजन पर आए। और मैं आप सभी से एक ही आशा रखता हूं कि आज हम एक जाजम पे जो बैठे हैं, समय अनुसार हमें आगे तक एक ही जाजम पर बैठना होगा, तभी हमारा भला होगा, तभी हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। मैं आप सभी को विदित करवाना चाहता हूं और आप सभी को विदित है कि आप पूर्वी राजस्थान में जाके देख लीजिए, ओबीसी आरक्षण में सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरएलपी हो, सभी पार्टियों के नेता एक जाजम पे आके बैठे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया, रोडों पे बैठे। पर हमें उग्र आंदोलन नहीं करना, हमें शांतिवादी गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना और सरकार को हमारी बातें सरकार को माननी होगी और सरकार हमारी बातें मानेगी, क्योंकि हमारा मुख्य कुशलगढ़ इकाई की भील समग्र विकास परिषद में आदिवासी आरक्षण मंच को लेकर के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को लेकर के यहाँ बैठक हुई। बैठक में समाज के जो मुद्दे हैं, आरक्षण है, उस विषय को लेकर के यहाँ पर सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी कर्मचारी वर्ग और नया यूथ, आप सब यहाँ पर संगठित हुए और आदिवासी समाज की एकता कायम करने की बात आपने की है। कुशलगढ़ से जो आवाज़ उठी है, इस आवाज़ को पूरे संभाग में उठाने का काम करेंगे, ऐसी मिसाल कायम करेंगे और आने वाले समय में इस मुहिम को चलाने के लिए ढाणी प्रत्येक गांव में जाकर के जन जागृति लाने का काम करेंगे और आरक्षण को हम समाज के नाम से संगठित होकर के लेके रहेंगे। जय भारत, जय जोहार। ये हमारे समाज आदिवासी 73 का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को लेकर के हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त हमारे कर्मचारी, समस्त हमारे युवा साथी सब ने मिल करके आज ये निर्णय लिया है कि भील समग्र विकास परिषद की बैठक में कि जब तक हमारे समाज के जनसंख्या के अनुपात हमको आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे और आने वाले विधानसभा में हमारे सभी टीएसपी क्षेत्र के विधायकों से भी निवेदन है कि आप हमारी मांगों को विधानसभा में उठावें और हमारे जनजाति समाज का आरक्षण में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।